पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था। पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना। कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा, चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो। लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा जाए, दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कोई कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय। और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं, जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया। हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? 2 नेत्र दिए, 2 हाथ दिए बोलने के लिए, मुख दिया सुनने के लिए, कान दिए चलने के लिए, पांव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो आई, देवालय शिवालय सब जगह गई, जो जहाँ बोलता वहाँ जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर, पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम
रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है, हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा, विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां न बन सके। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया, और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबेरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। 11। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। ये कथा तो 20 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड। आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे, आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आप श्रवण कर। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी, और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है, वो सूत्र पत्थर में दब जाता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मिल कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन। हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक पहुंचे। शंकर भगवान तक वो बात पहुंच जाती है। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था, मेरी सहेली की ये दशा है, और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं,
कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपको विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता है। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ, उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए, और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। दवा नहीं छोड़ना। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव है, गलत दृष्टि है, गलत विचार है, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाएगा। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने आप समाप्त हो गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया। वो विष तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शरीर, विष पी लिया मेरे शरीर। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है,
जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख लो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी, ठीक नहीं है। हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगाकर चलेगा। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर यह भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन नहीं। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिव पुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिव पुराण में, तुम कैसे? ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है, भंडार भरने के लिए। एक पत्र है, एक पत्र बेटे का फोटो देखिए पहले, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगाकर पत्रों का स्मरण करा करो कि बाबा ने कितनी कृपा करी है, जरा देखिए। इस बच्चे का फोटो देखो, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है। देख लिया फोटो बच्चे का? अब मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से, कहीं बैठे हो आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से हूँ। मेरा पुत्र जिसका नाम संस्कार कुमार है, गुरुजी जन्म से ही ना तो चलता था, ना ही बोलता था, ना हिलता था, ना डुलता था। डॉक्टर ने इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। ये चल नहीं पाएगा, ये बोल नहीं पाएगा, ये सुन नहीं पाएगा,
गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल की अगर मिट्टी इस बच्चे के मस्तक पर या इसके हृदय पर लगाई जाए तो चलेगा। हम तो कथा का पंडाल ढूंढ रहे थे, कहाँ जाते इस बच्चे को लेकर जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, शरीर से चलता नहीं, गोदी में उठाकर कहाँ ले जाएं। तब मालूम पड़ा कि 2019 में सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। हम बच्चे को वहां लेकर चले गए। रहने के लिए वहां जगह नहीं मिली तो गौशाला में जहां भूसा भरते हैं उस भूसा के गोडाउन में हम इस बच्चे को गोदी में लेकर गए थे, वहां रखा। बच्चा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। तब बच्चे को वहां कथा स्थल की मिट्टी को लगाया। गुरुदेव बाबा का रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का वो रुद्राक्ष पानी में गला देते, बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा धीरे धीरे होने लगी। फिर हम एक कथा के पंडाल में जाकर इस बच्चे को वहां भी रखे और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल जाता भी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये न चलेगा, न बोलेगा, न सुनेगा, न समझेगा, पर तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आजा चल के आ रहा है। अब देखिए उसको, जिसको डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दिया था कि ये चलेगा नहीं, जो पलंग पर से उठ नहीं सकता था, कभी बैठ नहीं सकता था, कभी सुन नहीं सकता था, कभी बोल नहीं सकता था। हर हर और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजाम गणिका जैसे भैया बोल रहे हैं, हम इसको माइक देना। भैया बोल रहे हैं हम इसको हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने 2019 में सीहोर गुरुजी के कथा सुनने के लिए गए थे तो उस रात अचानक बहुत बारिश आ गया, इतना आंधी तूफान आ गया कि जितना भी टेंट लगा हुआ था सारा टेंट इधर से उधर हो गया। लेकिन सीहोर की महान जनता ने 2 घंटा के अंदर वहां के सारा पब्लिक आकर के टेंट को पुनः बंदोबस्त करके पूरा तंदुरुस्त कर दिया। और गुरु महाराज जी 12 बजे के बाद हमारे भूसा वाले घर में, वहाँ सर्दी इतना लग रही थी कि इस बच्चा को लेके एक भूसा के बोरी के बगल में सोए हुए थे, वहाँ महाराज जी पहुँच गए और इन्होंने अपने हाथ से इनको चलाया था 2019 में कि एक दिन ये जरूर चलेगा और आप आइएगा कभी न कभी मेरे शरण में। शिव कृपा है, बाबा की करुणा है। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार। एक पत्र और है, पत्र पर ध्यान देंगे। एक पत्र बड़ा आया है। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूं।
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अरविंद राय, चित्रौरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और पत्नी भी साथ आई हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी पत्नी को थोड़ा दिमाग से कुछ परेशानी थी, जिसके कारणवश 12 साल पहले मेरी पत्नी कहीं चली गई थी। कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल से मेरी पत्नी लापता थी। उसके दिमाग की बीमारी के कारणवश ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां हमने हमारी पत्नी को नहीं ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट तक कराई, जगह जगह खोज कर कुछ सालों बाद मेरा परिवार वाला सब थक गया, हताश हो गए। 12 साल निकल गए पर पत्नी नहीं मिली। 2023 जनवरी में फिर से ढूंढना चालू करा पर फिर भी वो मिली नहीं। तब ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा तुम्हें हम बहुत बार हमारे गांव में देख चुके, क्या बात है? कहा, मेरी पत्नी 12 साल से खोई है, मिलती नहीं। उस माँ ने कहा कि तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनते हो क्या? नहीं माँ। एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जा, वहां की मिट्टी को नमन कर कर हाथ में उठाकर कह देना कि मेरी पत्नी जहां हो वो मुझे मिले। मैं खगड़िया पहुंच गया। खगड़िया के महीने, जून के महीने में वहां पहुंचकर वहां सबकी मुराद पूरी होती है। मेरी पत्नी 12 साल से गई है, कृपा करो बाबा। मैं 3 महीने भी नहीं बीते बाबा, और ऐसी कृपा हुई 2 महीने के अंदर 15 अगस्त के दिन 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 बच्चे मेरी पत्नी को हाथ पकड़कर मेरे घर तक छोड़कर चले गए। मैं बाबा को प्रणाम करने 12 साल से नहीं मिल रही थी। 2 बच्चे आए, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए एड्रेस पूछते 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 मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी को छोड़ कर गए। बाबा, हम नहीं जानते आपकी कथा में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं, ना आप कम हो ना आपका बाबा कम है। शिव कृपा, शंकर की। और जो जैसी भावना होए सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव उपासना का फल मिलता है। भगवान शंकर की उपासना का फल जरूर। भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्वयं। मां, क्या बात है? क्या हुआ मां? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो मां, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो मां। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, गजब करा। देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां
33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया, देव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते हैं। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवदेव महादेव से कहते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द से हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे अपने दिल की बात वो सुनेगा। उसके पास में वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो, और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा, वो बैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जा। उससे कहूं, मेरा तू ही तो हमदर्द पापा थे तो उनसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहे, किससे कहूंगा, मम्मी भी नहीं है। मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगा कर बोलती, माँ तकलीफ में हूं। का देवता है वो, देवादित्य महादेव है वो, आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है, उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं, वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द
कहता हूँ। बोलो बोलो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको कहूँ, किससे जाकर कहूँ? अगर दूसरे से कहूँगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूँगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूँगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूँगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका मां भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? मायका मां से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, मां भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोलेगा? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जा। उससे कहूं मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे देता। पापा थे तो उनसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहेगा, किससे कहूंगा? मम्मी भी नहीं है, मैं मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगा कर बोलती माँ तकलीफ में हूं, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता करती? किससे कहूं? कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता, पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा माँ, आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी? मेरे बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, मैं किसको बोलूं? बहुत तकलीफ है, बस ये जीवन चल रहा है। पापा तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं, मैं किसको कहूं पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूं? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मैं किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा? इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा?
क्यों? नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन की रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो सुनेगा। जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव है। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो एक लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का, थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा, अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः वो रिश्ता